अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नीलो अपने बाप की मौत और ख़ानदान की बदनामी और तबाही की ज़िम्मेदार माहिर को ठहराती है और इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। और चूंकि मौत वाला घर होता है और लोग ताज़ियत के लिए आ रहे होते हैं, तो नीलो और माहिर का फिर कोई इशू क्रिएट ना हो, इसलिए साद माहिर से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए नीचे अपने वालिदैन के घर चली जाए। माहिर चली तो जाती है, मगर राफिया बेगम को नीलो का ये सीन क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता। इसको तो साद की फैमिली के ख़िलाफ़ मौका चाहिए होता है और इसलिए वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो अपने शौहर अज़हर को भी बहुत बातें सुनाती है। और अनाविया भी अजीब नादान दोस्त होती है। उसने जब से साद को माहिर की फ्रेंड हिबा के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, तब से साद के ख़िलाफ़ जहर उगल कर माहिर को साद के ख़िलाफ़ कर रही होती है। और अब नीलो वाले वाक़े के बाद वो बाकायदा अरीब से मिलकर माहिर को मज़लूम और साद और नीलो को और उसकी फैमिली को ज़ालिम ज़ाहिर करके अरीब की माहिर के लिए सोई हुई मोहब्बत जगाने की कोशिश करती है। वो अरीब से कहती है कि माहिर जिस ख़ानदान की इज़्ज़त का इतना ख्याल रख रही है, उसी ख़ानदान ने इसको ज़लील करके रख दिया है। हर वक्त बेचारी अपनी सफाइयाँ पेश करती रहती है, जिस पे अरीब कहता है कि मैं माहिर को इस तकलीफ़ में नहीं देख सकता, हमें उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरी तरफ अनाबिया माहिर को ये बावर करवाने की कोशिश करती है कि साद हिबा से मोहब्बत करता है और तुम इन दोनों के दरमियान आ गई हो, क्योंकि जिस तरह तुम्हारी साद से ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है, इस तरह साद की भी तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है। माहिर एक बार फिर अरीब से मिलना शुरू कर देती है और अरीब एक बार फिर माहिर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है, तो माहिर कहती है मोहब्बत तो चाँद सूरज की तरह होती है और अगर बीच में कोई तीसरा आ जाए तो मोहब्बत को ग्रहण लग जाता है। जिस पे अरीब कहता है कि हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी तीसरे के आने से इसे कोई फ़र्क पड़ जाए। इस पे माहिर कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, क्या करूँ मैं? तो अरीब कहता है कि तुम साद को छोड़ दो, उससे खुला ले लो और मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। और दूसरी तरफ साद बेचारा एक तरफ बाप की मौत का गम और दूसरी तरफ नौकरी जाने के सदमे से निढाल होता है। वो हिबा के साथ इसके कज़न के ज़रिए बैरून मुल्क जाकर नौकरी ढूंढने के लिए सरगर्दान फिरता है और अरीब इन दोनों को देखकर इनकी तस्वीरें उतार कर माहिर को दिखाता है। और माहिर ने चूंकि हिबा के साथ साद को खुद भी देखा होता है, इसलिए वो अरीब और अनाबिया की बातों को सच मानकर अब साद से खुला लेने के बारे में संजीदगी से सोचती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि नीलो साद को कुछ पेपर्स ला कर देती है और साद इन पेपर्स को देखकर बहुत परेशान हो जाता है, मगर वो नीलो पे अपनी परेशानी जाहिर नहीं करता, बल्कि इसको तसल्ली देते हुए कहता है उम्मीद का आखिरी चिराग बुझने तक इस घर को बचाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ये पेपर्स जो साद को मिले हैं, क्या ये माहिर की तरफ से खुला के पेपर्स होंगे या फिर साद को मकान या जायदाद का कोई लीगल नोटिस वसूल हुआ होगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।